मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल का नवीनतम तथा 125वें वीडियो एवं चाइना हिस्ट्री श्रृंखला के 19वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं चीन की राजधानी बीजिंग में पूर्व में बने एक रहस्यमय निषिद्ध राजमहल की सैर करवाऊंगा जो 600 वर्ष पहले बना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तब कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और YouTube प्लेटफॉर्म पर कमेंट अवश्य करें। इतना अनुरोध तो मैं अपने प्रिय मित्रों से कर ही सकता हूँ। हाँ तो मित्रों, उस निषिद्ध राजमहल जिसे फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है के लिए हम लोगों ने डोंगसी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो द्वारा तियानआन मेन ईस्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचे। भीड़ अच्छी थी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम लोग उस राजमहल के सामने पहुँच पाए। इस राजमहल को फॉरबिडन सिटी क्यों कहा जाता है? इसका नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, फॉरबिडन तथा सिटी। फॉरबिडन इसलिए क्योंकि इसमें रहने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रयोग निषेध था, और सिटी इसलिए कि इसके अंदर स्थित 980 भवन एक छोटे शहर के बराबर है। चीनी भाषा में इसे जी जिन छेंग कहा जाता है। जी का अर्थ पोलर स्टार या ध्रुव तारा होता है। जिन का अर्थ फॉरबिडन अथवा निषिद्ध तथा छेंग का अर्थ होता है दीवार से घिरा शहर। इस प्रकार जी जिन छेंग का अर्थ हुआ ध्रुव तारा अथवा स्वर्ग के समान निषिद्ध दीवालों से घिरा एक शहर। यह जो सामने भवन दिखाई पड़ रहे हैं, चीन सरकार के प्रशासनिक भवन हैं और यह संसद भवन है। राजमहल के सामने का दृश्य है। दीवार पर राष्ट्रपति माओ त्से तुंग का चित्र लगा हुआ है। इन भवनों के सामने प्रसिद्ध तियानमेनआन स्क्वायर बड़ा मैदान है। फॉरबिडन सिटी में प्रवेश के लिए हमें पुरुष के लिए 40 युआन, महिला के लिए 20 युआन की दर से कुल 60 युआन अर्थात 600 रुपये लगे। भीड़ काफ़ी है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। भीड़ में अधिकतर चीनी यात्री हैं। फॉरबिडन सिटी एक चीनी राजमहल है। इसका निर्माण 1405 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक हुआ। इस राजमहल में 1420 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक करीब 500 वर्षों तक मिंग राजवंश तथा चिंग राजवंश के राजाओं का निवास स्थान रहा। 1925 ईस्वी में राजशाही खत्म होने के बाद इसे पैलेस म्यूजियम में बदल दिया गया। इसके निर्माण में 10 लाख कारीगरों को लगाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस राजमहल में 9,999 कमरे थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें 8,886 कमरे पाए गए हैं और अभी 980 भवन बचे हुए हैं और इसमें 1.7 मिलियन कलाकृतियां हैं। यह 178 एकड़ में फैला हुआ है। यह पूरा राजमहल लकड़ी का बना हुआ है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर के रूप में 1987 ईस्वी में चिन्हित किया गया और इसे लकड़ी द्वारा बनाया गया विश्व की सबसे बड़ी संरचना माना गया। इस महल में 14 सम्राट मिंग राजवंश के तथा 10 सम्राट चिंग राजवंश के रहकर चीन पर शासन किया। 178 एकड़ में फैला हुआ फॉरबिडन सिटी आयताकार है, 961 मीटर लंबा और 753 मीटर चौड़ा। अभी आप
फॉरबिडन सिटी के एक भाग का विहंगम दृश्य को देख रहे हैं। अनुमान लगाइए आज से 500 वर्ष पूर्व इसके विशाल प्रांगण में कैसा दृश्य रहा होगा। ऐसा विशाल 3 प्रांगण हैं और इन तीनों प्रांगण को इसी प्रकार के 3 हॉल अलग अलग करते हैं। इन 3 हॉलों का नाम है पहला हॉल, हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मोनी, दरबार तथा उत्सव के लिए। दूसरा, हॉल ऑफ सेंट्रल हार्मोनी, दरबार तथा धार्मिक उत्सव के पहले राजा के आराम के लिए। तीसरा, हॉल ऑफ प्रिजर्विंग हार्मोनी, राजकीय परीक्षा के लिए। इस 3 प्रमुख हॉल के अलावा अनेक बड़े हॉल विभिन्न कार्यों के लिए था। राजा के परिवार के लिए भी बड़े बड़े कमरे थे। फॉरबिडन सिटी में यह राजा का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर मिंग राजवंश के 14 सम्राट तथा चिंग राजवंश के 11 सम्राटों ने चीन पर शासन किया। अनेक अंदरूनी गठजोड़ों तथा बाहरी विद्रोहों का सामना किया। इस सिंहासन पर बैठने वाले चिंग राजवंश के 11वें सम्राट पू ई थे। वह 2 वर्ष की उम्र में 1908 ईस्वी में सम्राट बने और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव के बाद 17 अक्टूबर 1967 में 61 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस भवन के सुंदर लैंडस्केप को देखिए। यह भवन नीचे से 3 मंजिला लग रहा है और ऊपर में एक सुंदर बालकोनी। तिकोने छत पर आश्चर्यजनक कलाकृति। भारत की तरह खपड़ों से बनी छत, दीवालों पर मनमोहक चित्रकारी, छत के कोने निकले हुए। यह एक विशेष चीनी स्टाइल है छतों का, एक मनमोहक दृश्य। चीनी साम्राज्य का प्रतीक पत्थर का सिंह के सामने मैं, सिंह की मूर्ति नजदीक से। सिंह का बायां पैर एक चट्टान पर। एक पट्टिका पर चीनी भाषा में लिखा हुआ है हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मोनी। हॉल के एक भाग में एक सारस। भवन के छत के एक कोने पर चीनी जोडियक साइन के 12 जानवर। यह आग से बचाव के लिए पानी रखने के बड़े पात्र हैं। इस राजमहल में इस प्रकार के 308 पात्र हैं। चूँकि पूरी संरचना लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए आग से बचाव के लिए इन बड़े पात्रों में पानी रखा जाता था। जाड़े के दिनों में पानी जम न जाए, इसके लिए इन्हें आग द्वारा हमेशा गर्म किया जाता था। इस खूबसूरत भवन को देखिए। संगमरमर, लकड़ी और खपड़ा का कमाल। दूर स्थित एक बौद्ध मंदिर। एक सिंह के साथ मेरी पत्नी रेनू। आप इस पुराने पेड़ के तना को देखिए और अनुमान लगाइए कितना वर्ष पुराना यह रहा होगा। मुझे भी कोई अनुमान नहीं है। फॉरबिडन सिटी के अंदर प्रवेश करने वाले द्वार को मेरिडियन गेट कहा जाता है। बाहर निकलने वाले द्वार को गेट ऑफ डिवाइन माइट कहा जाता है। हम लोग गेट ऑफ डिवाइन माइट से बाहर निकल गए। फॉरबिडन सिटी के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से एक चौड़े पानी भरे खाई से घिरा हुआ है। यह राजमहल का एक खूबसूरत कोना, वॉच टावर रहा होगा। मित्रों, आप 600 वर्षों तक चीनी सम्राटों द्वारा उपयोग में आने वाले सिंहासन तथा राजमहल को एक बार पुनः अवलोकन कीजिए। मैं अपनी फॉरबिडन सिटी की यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बीजिंग स्थित स्वर्ग का मंदिर अर्थात टेम्पल ऑफ हेवन ले चलूँगा,
जो एक राजसी मंदिर था और जिसमें चीन के सम्राटों ने 600 वर्षों तक स्वर्ग की पूजा तथा अच्छी फसल के लिए पूजा तथा उत्सव मनाया। मित्रों, मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा योग, वॉकिंग तथा एरोबिक एक्सरसाइज द्वारा करते रहिए।